अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। I have some great news for you guys. पाकिस्तान आ रहा है यूके पूरे सितारों की पंडाल लेके। 9th हम अवार्ड्स होने जा रहे हैं at OVO Arena, Wembley, London. You don't want to miss the biggest night of the year. It's going to be Incredible performances, So join me for this spectacular evening filled with laughter and fun and song and dance with your favorite stars. 28th of September at OVO Arena, Wembley. I'm super excited to host you all and see you all very soon. What are you waiting for? Get your tickets right now at www.hum.tv. See you all there. Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on Saturday, 28th September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv www.axs.com/UK. हारून, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे यूनिवर्सिटी के लिए? मेरी यूनिवर्सिटी की बस मिस हो गई है। कैसे वो हारून का नाम ले रही थी, बजाय के एहतराम से हारून भाई कहे। मैं बात करती हूँ आज उससे। माहीन, मुझे अस्सलाम वालेकुम। अरे मुइस, तुम कब आए? आप सदफ की मंगनी तय हो गई, इसलिए मिठाई लेकर आया और बहुत जल्द शादी भी होगी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो। जल्दी शादी इसलिए कर रहे होंगे ना क्योंकि पहले भी तो 2-3 बार सदफ आपी की बात तय हुई है, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता था तो शादी नहीं हुई। माहीन, सोच समझ के बात क्या करो, बच्ची थोड़ी हो अब। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मोइस, कुछ गलत कहा मैंने? खैर, छोड़ो इन बातों को। नफीसा खाला को कहना मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के, बल्कि मैं खुद आके उनको मुबारकबाद दूंगी। कुछ बताओ, ससुराल वाले कैसे हैं उसके? अच्छे लोग हैं, कल गए थे हम उनकी तरफ। बस माँ और बेटा है, बहुत मोहब्बत करने वाले और नेक फितरत लोग हैं। हाँ, शुरू शुरू में तो सब बड़े नेक और तमीजदार लगते हैं, लेकिन असल फितरत तो बाद में सामने आती है लोगों की, है ना नाइला आपी? नहीं माहीन, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें तो बुरा नहीं होता कभी भी। खैर मुइस, शादी का कब तक इरादा है? बस इसी माह के आखिरी हफ्ते। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है तैयारी वगैरह भी तो करनी होगी, उसका भी तो टाइम चाहिए होगा। नहीं, उन्होंने तो साफ मना कर दिया जहेज के लिए। असल में मंसूर भाई की वालदा बीमार है, इसलिए उनको भी जल्दी है शादी की। ओह, तो ये बात है। असल बात तो आप खुली है। कैसी बात? क्या मतलब? भाई सीधी सी बात है, सदफ आपी की सूरत में उन्हें बहू से ज्यादा एक खिदमतगार टाइप मुलाजमा सॉरी हेल्पर मिल रही होगी। पहले हमें भी ऐसे लगा था, लेकिन हम जब उनके घर गए तो माशाल्लाह उनके घर में 3-3 नौकर हैं, कपड़े धोने के लिए अलग, इस्त्री के लिए अलग। उनको सिर्फ एक बहू चाहिए। हमारी साथ तो बहुत खुश रहेगी। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई ये बात सुन के। अल्लाह ताला सदफ के नसीब और अच्छे करे। आमीन। हारून भाई कब तक आएंगे? अभी तो थोड़ा वक्त है उनके आने में। मोइस, मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैंने नफीसा खाला और सदफ आपी को मुबारकबाद भी देनी है। मैं जाऊं आपी? ठीक है, चलिए चलो। बल्कि कल वहीं से यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। मोइस, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। बेटा, वर्दा तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, इस बात पर यकीन कर लो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, वो वापस नहीं आएगी। यकीन ही तो नहीं कर सकता मैं इस हकीकत को।
वो अब भी मेरी हर सांस मेरे दिल में जिंदगी की तरह धड़कती है। कैसे मानूं कि वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई। बुआ, हारून साहब आ गए, पानी ले आइए। कैसा आप? ठीक हूँ। मुझे पता था आप जल्दी आ जाएंगे। मेरी बात आप कभी भी नहीं टालते। बच्चे कहाँ हैं? अरसल सो रहा है? जी, मीरू की तो ट्यूटर आई हुई, वो पढ़ रही है और अरसल वहीं खेल रहा है। मिस कर रही थी आपको। मैं भी। मिठाई कहाँ से आई है? ओ मिठाई, मैं तो बताने ही भूल गई। मुइज़ लेकर आया मिठाई। अच्छा, तरक्की हो गई उसकी? वो भी हो ही जाएगी, मेहनती जो इतना है। लेकिन सदफ का रिश्ता तय हो गया है, इसी खुशी में मिठाई लेकर आया है। उसका बहुत अच्छी जगह रिश्ता हुआ है। खाला तो कह रही थी इस महीने शादी भी कर देंगे। बहुत खुश था मुइज़। अच्छी बात है। क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ, मैं कह रहा था कि मीरब के ट्यूटर की छुट्टी कराओ। उसे माहिन पढ़ा दिया करेगी, काफी अटैच है उसके साथ। लेकिन माहिन कैसे पढ़ाएगी? उसकी तो अपनी पढ़ाई चल रही है, वो तो टाइम नहीं मैनेज कर सकेगी। और फिर मीरू अपनी ट्यूटर के साथ सेट है, बच्चे को बीच में से हटाना डिस्टर्ब करने वाली बात होगी। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। माहिन मुइज़ के साथ गई है, खाला की तरफ। 2-4 दिन वहीं ठहरेगी, बल्कि हो सकता है अब शादी के फंक्शंस तक खाला उसको वहीं रोक ले। मैं तो इतनी खुश हुई हूँ ना सुनकर। खाला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो जैसे ही पता चला मुझसे रहा ही नहीं गया, दिल किया बस उड़ के यहाँ पर आ जाऊं और किसी तरह आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था तुम्हें तो खुशी होगी। खुदा तुम्हें भी बहुत सुखी रखे। और बहनों की खुशियों में बहनें नहीं आएंगी तो और कौन आएगा। हाँ, और अब तुम कहीं नहीं जाने वाली, समझी? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
बल्कि तुम्हें सारा काम मेरे साथ मिलकर करना होगा। क्या हुआ? मैंने क्या कोई लतीफा सुनाया? अपनी सड़ी हुई शक्ल के साथ तुम कोई लतीफा सुना भी नहीं सकती। सदफ आपी, मुझे अपने फियांसे की तो पिक्चर दिखाएं, मैं देखूं तो सही वो हजरत आपके साथ लगते कैसे हैं। मेरे पास तो उनकी कोई तस्वीर नहीं है। वाकई? कौन सी सदी में रह रहे हैं आप लोग कि लड़का देखे बगैर शादी भी तय कर ली और शादी की तारीख भी? खाला, क्या सदफ आपी आप पे इतना बड़ा बोझ बन गई हैं कि कुछ भी देखे भाले बगैर कहीं भी धक्का दे देंगी उन्हें? कैसी बातें कर रही हो माहिन? मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, ऐसे क्यों धक्का दूंगे मैं उसे? बात सोच समझ के किया करो। ऐसा भी क्या कह दिया है मैंने? आजकल लड़का देखे बगैर शादी के लिए कौन हाँ करता है? आपने उनके घर में 4 मुलाजिम देखे और हाँ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि आपकी बेचारी बेटी उस बीमार औरत की खादमा बन के रह जाएगी। कौन सी परेशानी हो सकती है जो हारून मुझसे शेयर भी नहीं कर रहे? मैंने हारून को कभी इतना उलझा हुआ नहीं देखा। मुझे हारून से बात करनी चाहिए। हारून, Is everything okay? तुम सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। हारून, ऑफिस में कोई मसला है, कोई परेशानी है आपको? तुम ये समझ लो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना कर। हो जाए वैसे। सोने जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अम्मी, अगर ज़्यादा मसला है तो मैं लोन अप्लाई कर देता हूँ ऑफिस में, लेकिन हमें अपनी बिसात के मुताबिक इंतजाम करने चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें एक चादर देकर पाँव फैलाना चाहिए। मैं कम से कम कर लूँगी अखराजात। वैसे फर्नीचर और खाने का बंदोबस्त हो गया है, मैंने कमेटी डाली हुई है जो इस महीने इंशाल्लाह निकल आएगी। इसके अलावा अगर कोई कमी बेशी हुई तो फिर तुम देख लेना। जी। अम्मी, अब माहिन सो गई है, उसने खाना नहीं खाया था, कह रही थी मुझे भूख नहीं लग रही। कमाल है भाई, ये अच्छी बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खुद ही बकवास की और खुद ही रूठ के पड़ गई। सुन लिया तुमने? देखी जबान कैसे चलती है उसकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस समझ नहीं है कहाँ कौन सी बात कैसे करनी है। सब समझ है उसे। इन आंखों से दुनिया देखी है मैंने बेटा। वो ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है जैसे तुम्हें लगती है, जैसी नजर आती है। जो कुछ वो बोल रही थी ना, उसका मकसद और मतलब सब अच्छी तरह से जानती है।
उसे तो इतना भी एहसास नहीं कि जबान की धार से निकलने वाले जख्म जो है वक्त के साथ कभी भरते नहीं है। अम्मी वो ना समझ है, वक्त के साथ समझ जाएगी। पता नहीं वो समझती या नहीं समझती, मगर खुदा के लिए तुम समझ जाओ। इस किस्म की औरतें जो है ना, उनके दिल की कुंजी सिर्फ दौलत होती है, ऐसे उनके दिल नर्म होने वाले नहीं होते बेटा। समझा नहीं। समझ जाओगे, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब समझ जाओगे। अभी तो मुझे इतनी फिक्र लगी है कि खुदा करे ये कल यहाँ से चली जाए तो अच्छा है, वरना पता नहीं शादी तक फिर कोई। हाँ माही बोलो। क्या अभी? माही, 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 मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही। सो नहीं रही, लेकिन सोना चाहती हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। माही, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज। मेरी खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर, प्लीज जब सुबह उठो तो अम्मी से एक्सक्यूज करिए। यहाँ आना ही मेरी गलती थी। इस गलती की मैं सबसे माफी मांग लूंगी। माफ कर दो मुझे। माही, निकलो यहाँ से। चलो बस, मेरे पास बहुत हो गया। मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे जाओ। माही, मैं तुम्हें। निकलो। माही, प्लीज। अम्मा सो गई? नहीं जी, तक जाग रही हैं वो। बेगम साहिबा तो अभी तक। सर वो। अरे क्या वो? कहाँ है अम्मा? वो सुबह की गई हुई है, अभी तक घर नहीं आई है। घर नहीं है?
माहिन, क्या हुआ? खुद को संभालो, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? अगर आप मुझे नहीं लेने आते तो मैं खुद ही आ जाती आपके पास। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरुण मुझे प्लीज यहाँ से ले चले, प्लीज, मुझे बहुत रोना आ रहा है, प्लीज अरुण। कहने को ये मेरी सगी खाला है और सुबह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा इन्होंने मुझसे। अरुण अब तो अरुण मुझे लग रहा है मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। माहिन, तुम ठीक हो ना? अरुण मैं मर जाऊंगी अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो। साहब जी, ये ड्राइवर नसीर की कॉल आई है, किसी और नंबर से आई है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बात कर लें आप। हाँ, कहाँ हो तुम लोग? अम्मा कहाँ हैं? क्या? वो ठीक तो है ना? तो जल्दी ऑर्डर ले आना। जी। किसी अच्छी जगह पर जाकर खाना खा सकते थे, लेकिन तुम यहाँ। मुझे नहीं जाना किसी अच्छी होटल। मैं पब्लिक में अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती। I'm sorry, मैंने आपको सहमत दी। मैं कभी भी ना देती अगर खाला का रवैया इतना तौहीन-आमेज़ ना होता मेरे साथ। क्या कहूँ? सदफ और सबरा को मैंने हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा, लेकिन खाला ने पता नहीं क्यों पहले दिन से मुझसे बैर बांध लिया। उनको ऐसा लगता है कि मैं सदफ आपी का रिश्ता तोड़वाना चाहती हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं भाग जाती वहां से। प्लीज तुम रो मत, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने इतने बुरे रवैये बर्दाश्त किए ना अरुण, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वाकई बोझ हूँ, मनहूस हूँ मैं सबके लिए। जीने की उम्र की खत्म हो गई है मेरी। तुम ऐसा कभी नहीं सोचोगी। मेरे होते हुए तुम किसी पर बोझ नहीं हो। वैसे भी तुम मेरे घर में रहती हो, ना कि उनके घर में जो ने कोई प्रॉब्लम हो। नाइला आपी को तो है ना। नाइला ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ कहने की जरूरत नहीं है उन्हें, रवैया अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ मैं। नाइला ने क्या कहा तुमसे? उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड है मुझसे, जैसे मैं उन पर थोप दी गई हूँ। और जाहिर है मैं उनके घर में रहती हूँ तो सिर्फ नाइला का नहीं, मेरा घर है। लेकिन मेरा तो नहीं है ना, मैं तो उस घर की मालकिन नहीं हूँ उनकी तरह। मेरे होते हुए कोई तुम्हें उस घर से निकालने का सोच भी नहीं सकता। कॉल कर दिया होता आपने, मैं आपको खुद लेने आ जाता। को अंदाजा नहीं है कि मैं कितना परेशान था। कुछ देर आप ना और आती तो मैं पता नहीं क्या कर बैठता। आप ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। ड्राइवर ने बताया है कि मैडम ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं कुछ खाया नहीं है। आराम कैसे करेंगी? नींद कैसे आएगी आपको? तो परेशान मेरी जान, ठीक हूँ मैं।
आपके कंगन का है? अच्छा डोंट वरी, इस तरह के लाखों कंगन आप पे कुर्बान। और खैर, इसके बारे में सोचना भी नहीं आपने, और आप बस आराम कीजिए, ठीक है? आराम कर लें, उसके बाद हम बैठ के खाना खाते हैं। इनको रूम में ले जाओ। हारू, कहीं बाहर गए थे आप? हाँ, वो क्या बात है, आप ठीक है? हाँ, मुझे उठा देते, कोई काम था तो? नहीं इतनी तुम्हें तो डिस्टर्ब करता, तुम गहरी नींद सो रही थी। ज्यादा गहरी नींद भी गफलत की नींद होती है। पता नहीं आजकल मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आने लग गई है, आंखें नहीं खुलती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। मैं नींद में भी हूँ तो भी आपका ख्याल मेरे दिमाग में रहता है। आपको पता है, अभी मैं आप ही का ख्वाब देख रही थी। मैंने देखा कि हम दोनों खड़े हैं आमने सामने, और आपने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ और आप मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर अचानक से कोई मेरे पीछे के खड़ा होता है और आपसे हाथ छुड़ा लेता है और मुझसे नजरें फेर के उसकी तरफ रुख कर लेता है। मैं काफी परेशान होती हूँ कि जैसे ही मैं देखने लगता हूँ कि पीछे कौन था। कौन था? पता नहीं, आपके दरवाजा खुलने से मेरी आँख खुल गई। हाँ, तो बस ऐसे ही होते हैं। तुम सो जाओ। वादा करें कभी हाथ इस तरह से छुड़ा के जाएंगे तो नहीं ना? वो तो साफ था अपना, है ना? मैं हकीकत की बात कर रही हूँ। कभी उस ख्वाब की तरह मुझसे नजरें तो नहीं फेरेंगे ना? आपकी मोहब्बत में तहज्जुद के वक्त से क्या जगाना, सुबह ही बात करोगे। मना भी किया था अम्मी को कि इस तरह की जगह पे मत जाया करें, यहाँ पे मुस्तहिक लोग कम होते हैं और जराइम पेशे ज्यादा। इनके साथ नेकी करो ना तो वो इस तरह है कि अपने गले मुसीबत डालने वाली बात है। नहीं सर, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग तो बहुत शुक्रगुजार थे। बेगम साहिबा की बिसात भर खिदमत भी की, बस्ती से बाहर तक छोड़ने भी आए। वो तो वहाँ एक वीरान जगह आती है जहाँ से ये 3 लोग आए। हाँ, तो उन्होंने जाते हुए देख लिया होगा, घात लगा के बैठ गए होंगे वहाँ। ऐसे ही लगा मुझे भी। हाँ, तो पहली या दूसरी दफा वहां गई है ना, तो उनको तो वहां के रास्ते नहीं पता, लेकिन तुम तो पहले गए हो ना। तो जब तुम्हें पता था कि वहां पे इस तरह की वीरान जगहें आती हैं तो साथ गार्ड लेके जाते। सर पहले भी 2 बार जा चुके हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ।
मगर इन लोगों ने तो मौका ही नहीं दिया। सर उनके हाथों में माउजर थे, हमारे मोबाइल, बेगम साहिबा के पैसे और कंगन। अम्मी को वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था मुझे। और मुझे एक बात बताओ कि इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? फौरन क्यों नहीं निकला है जब पता था कि ये खतरनाक इलाका है? सर वहां से थोड़ा आगे आए तो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई? तो गाड़ी घर से चेक नहीं करके गए थे क्या? गाड़ी बिल्कुल ठीक थी सर, पर इंजन, किस्मत खराब थी सर। आइंदा इस तरह का रिस्क लिया ना तो अम्मा को कहीं भी लेके जाना हो मुझसे पूछे बगैर कोई नहीं लेके जाएगा, समझे? चलो। ज़्यादा गहरी नींद भी गफलत की नींद थी। वादा करें कभी हाथ इस तरह से छुड़ा के जाएंगे तो नहीं। सिर्फ नायला का नहीं, मेरा घर है। लेकिन मेरा तो नहीं है ना, मैं तो उस घर की मालकिन नहीं हूं उनकी तरह। ऐसा लगता है कि जीने की उम्र खत्म हो गई है मेरी। तुम अभी तक कमरे में हो? सब खैरियत? मुझे अगर तुमसे खाला पूछे तो उनको बोलना कि कल रात को तुम मुझे नायला आपी की तरफ छोड़ के गए थे। क्या मतलब? तुम घर में नहीं हो, तुम चली गई? इतनी इंसल्ट करवाने के बाद भी मुझे वहां पे रुकना चाहिए था। किसने की तुम्हारी इंसल्ट? मुइस प्लीज बनो मत। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। और खाला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे वहां पर आना ही नहीं चाहिए था। खाला अगर तुमसे पूछे तो तुम प्लीज कह देना कि तुम मुझे नायला आपी की तरफ छोड़ के गए हो। अच्छा माहीन, तुम गई कैसे ये तो बताओ। जाहिर है कैब से गई हूँ। इतनी रात में? मुझे जब इंसान के दिल पे चोट पहुंचती है ना तो उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। अपनी बची कुछ इज्जत नफ्स बचाने की फिक्र में लग जाता है। फिर मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। लेकिन माहीन गलत किया तुमने। एटलीस्ट मुझे बता देती, और कुछ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ आता। मुझे अगर मेरे दिल में खोट होता या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो बताओ मैं तुमसे ये सब अभी भी शेयर नहीं करती ना। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें उस वक्त बताती थी तो तुम मुझे जाने नहीं देते। देखो अब तुम खाला को क्या बोलते हो, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकती, ठीक है? खुदा हाफिज़। अम्मी अब रहने देना, मैं बना देती हूँ खाना। अरे खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम है, बस ना हंडिया भून लूं फिर चलते हैं। बल्कि हो गया, आ रही हूं मैं। चल कपड़े रख लिए तूने, बता मुझे। हाँ हाँ मैंने रख लिए सब। दिखा मुझे। देखें? हाँ यही थे बस। हाँ ये सच के साथ की शलवार लेनी है। हाँ ठीक है, ये भी सही है। अम्मी अपने मोहित से पूछा नहीं है कि वो माही को क्यों छोड़ा है नायला की तरफ? हालांकि रात को मैं काफी देर तक जाग रही थी मगर मुझे तो बाइक की आवाज भी नहीं आई। पता नहीं कब गए ये दोनों। अरे तुझे पता तो है माहीन का दिल कहाँ लगता है यहाँ। वैसे मुझे बता रहा था कि वो यूनिवर्सिटी गई है अपने किसी काम से। अच्छा ये फालतू बातें छोड़ तू, मुझे तो परेशानी हुई। शादी में इतने थोड़े दिन रह गए और इतना काम पड़ा है, ये कैसे होगा? दिल घबरा रहा है मेरा।
परेशान मत हो अम्मी, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। मगर ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, अभी तो हम लोग ठीक तरह से उन लोगों को जानते भी नहीं है। मेरी शहजादी, तू क्यों परेशान होती? मैंने और मुइज़ ने अच्छी तरह छानबीन कर ली है। ये अल्लाह मालिक है, तू ना फिक्र कर। बस ये कपड़े डाल और चल बाजार चले, तैयारी कर। चले, मैं लेके आती हूँ बैग। हाँ हाँ, ले आ। लेकर आती हूँ। बस बस बस। अच्छा क्या भूख लगी है? किसी से भूख लगी है? अच्छा अच्छा जाओ ना, पापा ऑफिस आके खेलेंगे। अरे यार, आजकल आप टाइम जो नहीं दे रहे बच्चों को। बच्चे तो जिद करेंगी। बाय द वे, आपकी शहजादी भी बहुत शिकायत कर रही थी आपसे। कह रही थी बाबा को कह दीजिएगा मुझे फनलैंड लेके जाएं, वरना मैं उनसे नाराज हो जाऊंगी। अरे क्यों नहीं पापा, जरूर लेके जाएंगे अपने प्यारे बच्चों को। और सिर्फ फनलैंड नहीं, हम बाहर डिनर भी करेंगे और खूब फन करेंगे। अच्छा, तो सिर्फ बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चों की मम्मी को लेके नहीं जाएंगे? अरे मलका आलिया, आपके बगैर थोड़ी जाएंगे हम। कौन कहाँ जा रहा है भाई? माही, तुम कब आई? क्या आप भी? आप तो ऐसे सरप्राइज हो रही है जैसे आपने कोई भूत देख लिया। नहीं, वो तुम खाला की तरफ रुकने गई थी ना? गई थी रहने, लेकिन यूनिवर्सिटी के ग्रुप में मैसेज आ गया कि असाइनमेंट आज के आज ही जमा करानी है, इसीलिए मुझे मजबूरन मोइस के साथ आना पड़ा। सारी रात मैंने जाके असाइनमेंट बनाई है। उफ, बहुत थक गई हूँ, भूख भी लग गई। नाश्ते में क्या है? आई एम गेटिंग लेट, मैं चलता हूँ। हारून, मैं आ रही हूँ सारे। अब माहिन, नाश्ते का या तो बुआ को कह दो या खुद ले लो। चलिए।